डिस्कस अबाउट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का क्या मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको वर्ग और वर्गमूल। वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का हमें स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है, तो क्या कर देते हैं, जो भी हमें नंबर दे रखा है या जो भी हमें डिजिट दे रखी है उसकी पावर क्या कर देंगे 2। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने ले लिया 3 और हमें क्या कहा जाता है कि 3 का क्या निकालो, स्क्वायर निकालो, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 2। और जो भी किसी डिजिट की या किसी भी नंबर की पावर्स होती है उसका क्या मतलब होता है, उसको उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 की पावर 2 है तो 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे 2 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। अब मान लो मैंने नंबर ले लिया 17, तो 17 को स्क्वायर क्या हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 17। पहले क्या लिखेंगे, उसको पावर में 2। हमें कोई भी नॉर्मली नंबर दे रखा होगा, हमने उसका स्क्वायर निकालना है तो उसको क्या लिख दोगे, उसकी पावर में 2। और पावर 2 का क्या मतलब होता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो। अगर मान लो ये तो स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं, अगर आगे भी हम करते हैं कितनी भी पावर्स हो 3 4 5 जितनी भी पावर्स हो, इस पावर का मतलब क्या होता है, उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करो। अब 17 को जब 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 289। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो और इसको करके भी देख सकते हो। अब मान लो और इससे बड़ा नंबर आ जाता है, मान लो 343, फिर 343 का हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या कर देंगे 343 को 343 से मल्टीप्लाई आप सब बच्चों को करनी आती है, मल्टीप्लाई करके आप इसको यहाँ सॉल्व करके लिख सकते हैं। ये तो था 1 डिजिट 2 डिजिट का नंबर आ गया, 3 डिजिट का। अब हमारे पास लाख तक के भी नंबर होंगे, करोड़ तक के भी नंबर होंगे, तो मतलब क्या है, मेन स्क्वायर निकालने का क्या मतलब होता है कि पावर क्या कर दो 2 और उसको कितनी बार मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स। एक बच्चे आता है कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर बताओ, यूनिट डिजिट स्क्वायर। जैसे मान लो मैंने नंबर लिख दिया 2304 यानी 2304 और हमें कहा जाए कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकाल, तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, यूनिट डिजिट क्या होती है, यूनिट होती है इकाई। इकाई को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं वंस। वंस वाला नंबर जो होता है वो क्या होती है यूनिट डिजिट, क्या होती है यूनिट डिजिट। अब हमें यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालना है, यानी किसका स्क्वायर निकालना है 4 का स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम्स, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 16। तो 2304 का यूनिट डिजिट स्क्वायर क्या होगा बच्चों 16। तो बच्चों आप सब बच्चों को ये स्क्वायर्स निकालने आ गए कि किसी भी नंबर का या किसी भी डिजिट का हमें स्क्वायर निकालना है तो क्या करना है, उसकी 2 बार मल्टीप्लाई। तो अब आप सब बच्चों ने क्या करना है 1 to 25 तक के स्क्वायर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं और उसको याद भी करना है। कैसे, जैसे कभी भी कोई तुम्हारे से फट से पूछे कि 12 का स्क्वायर क्या होता है तो तुम उसको मिनट में आंसर दे जाओ कि 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। तो आप सब बच्चों को मिनिमम 1 to 25 स्क्वायर्स सब बच्चों को याद होने चाहिए। तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइम फैक्टर मेथड और सेकंड होता है डिवीजन मेथड। आज मैं आपको दोनों तरीके से स्क्वायर रूट निकालने सिखाऊंगी। फर्स्टली हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टर मेथड से कैसे निकालते हैं। जैसे हमें कोई भी एग्जांपल दे दिया, मान लो 1764 और हमें इसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर निकालना आ जाएगा तो बच्चों क्या करनी है, पावर में 2 लगा के 2 बार मल्टीप्लाई। लेकिन स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इसका प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा। प्राइम फैक्टर निकालना आता है आप सब बच्चों को, कैसे करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 8 जा कितना आ जाएगा 16, 17 में 16 करोगे 1 आ जाएगा, फिर 16 बन गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, फिर नेक्स्ट करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। अब 4 4 1, अब 1 आ गया तो यानी ये 3 की टेबल से जाएगा या 5 की टेबल से जाएगा। 3 की टेबल से हम इसको करते हैं तो कितना आता है, देखो बच्चों 3 1 जा 3, 4 में से 3 करेंगे 1, 14 बन गया। 3 4 जा 12 और जा रहे हैं ना 3 पे तो कर दो 3 1 जा 3, 4 में से 3 करेंगे कितना आ जाएगा 1, 14 बन गया। 3 4 जा कितना आ गया 12,
14 में से 12 करोगे तो 2 रह जाएगा, 3 7 जा 21। अब फिर इसको 3 से करके देखेंगे क्योंकि पीछे क्या है, ओड नंबर। अगर हम इसको 3 से करते हैं तो 3 4 जा कितना आ गया 12। 14 में से 12 करेंगे 7 आ जाएगा, 3 9 जा 27। और 49 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है, ये 7 का, तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 17। तो अब हमारे क्या निकाल दिए हमने, ये प्राइम वेक्टर। इसको लिखेंगे क्या, प्राइम वेक्टर की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, पीएफ। पीएफ ऑफ 1764। जब हम पीएफ लिखेंगे तो इसके क्या आ जाएंगे, 2 इंटू 2, फिर क्या है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई में 1। अब हमने क्या निकालना है, ये तो हमारे क्या निकले हैं पीएफ। अब हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का साइन कैसे लगाते हैं बच्चे, ऐसे। ये किस चीज का साइन होता है, हमारा स्क्वायर रूट का। कितना है 1764। स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर का क्या मतलब बताया था बच्चे मैंने तुम्हें, 2 बार मल्टीप्लाई। अब हमें ये पेयर्स देखने हैं जो पीएफ निकले हैं, इन सब के क्या बनाने हैं, पेयर। जैसे देखो 2 और 2 टाइम्स है ना, तो स्क्वायर रूट जब इसका निकालेंगे तो ये कितनी बार काउंट होएगा, 1 टाइम। सेम एज इट इज, अगर 3 और 3 पेयर है तो 3 कितनी बार काउंट होएगा, 1 टाइम। और 7 और 7 भी 2 टाइम्स है तो कितनी बार काउंट हो जाएगा, 1 टाइम। तो तुमने क्या ध्यान रखना है, किसी भी नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना आता है विद प्राइम फैक्टर मेथड, तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है, उसका प्राइम फैक्टर निकालना है। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद उसके पीएफ लिख देने हैं कि कितने आ रहे हैं, और उसके बाद हमें देखना है कि पेयर में कितने नंबर्स हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 और 2 टाइम्स ही था तो हमने सिंगल टाइम लगा लिया। अगर मान लो हमारे पास 2 और 2 4 टाइम्स होता तो हमें एक 2 और लगा देते। 3 और 3 भी अगर 4 टाइम्स होता तो एक 3 और भी काउंट हो जाता। मेन मतलब क्या है कि सिर्फ पॉइंट दो जो पेयर है उनका एक डिजिट काउंट करनी। जैसे इस 2 2 की कितनी आई, 1 2, 3 और 3 की कितनी आई, 3, 7 और 7 की कितनी आई, 7। फिर क्या लिख देंगे, इसीलिए स्क्वायर रूट ऑफ 1764 और मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। तो ये हमारा क्या निकल गया, स्क्वायर रूट। अब हम डिवीजन मेथड से देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 1024 और इसको हमने किससे सॉल्व करना है, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड लगाने के लिए देखो डिवीजन आ रही है यानी डिवाइड। डिवाइड का साइन हम कैसे लगाते थे बच्चों, ऐसे करके, लेकिन इसमें कैसे लगाना है, ऐसे। और किसका निकालना है, 1024। कैसे निकालेंगे, देखो डिवाइड हम कैसे करते थे कि 5 3 से अगर 15 आ रहा है तो 17 के नीचे 15 जा सकता है, लेकिन इसमें भी हमने करना तो डिवाइड है, लेकिन किस बात को याद रखना है कि हमने सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, 5 को भी 5 से, 6 को भी 6 से। और स्टार्टिंग कैसे करते हैं, जैसे उसमें हम पहले एक डिजिट को या 2 डिजिट को देखते थे, इसमें पीछे से पेयर बनाना शुरू करना है। जैसे देखो 24 को एक पेयर में ले लिया, जोड़े में ले लिया, फिर 10 को ले लिया। अगर मान लो यहाँ और कोई डिजिट होती तो वो सिंगल रह जाती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब हमने 10 को देखना है कि वो किसकी टेबल में जाएगा। वैसे तो देखो 2 5 से 10 होता है, लेकिन अभी अभी मैंने तुम्हें समझाया है कि 2 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही। स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं इसमें, 1 से। जैसे 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। क्या 10 के नीचे 16 जा सकता है, नहीं जा सकता बच्चों। तो 3 3 जा 9, 3 और जिससे हम कर रहे हैं वो यहाँ आ जाएगा, और जो आंसर निकल रहा है वो कहाँ आएगा, ऊपर। फिर वही मेथड है कि माइनस कर दो, 10 में से 9 को क्या कर देंगे, माइनस। उसमें हम सिंगल डिजिट उतारते थे, लेकिन इसमें क्या उतारेंगे, पूरा पेयर। अब हमने क्या देखना है, 124 को, लेकिन किससे डिवाइड करना है ये तो हमें पता ही नहीं। तो कैसे पता चलेगा, जो हमने नंबर यहाँ लिखा है और जो नंबर यहाँ पे आता है उन नंबर को क्या कर दो, प्लस। जैसे 3 और 3 को हमने क्या कर दिया, प्लस, तो कितना आ गया, 6। अब 6 के बाद देखना है हमने क्या है बच्चों, जैसे 6 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 1, 61। 124 के नीचे जा रहा है,
फिर क्या लिखेंगे 2 और 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 2 पे चला गया। बस हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों की हमने पेयर वाली ही मल्टीप्लाई करनी है। मान लो अगर ये हमारा 2 से ना जाता तो हम क्या लिखते हैं 63 मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 4। ये जो नंबर की मल्टीप्लाई करनी है ना ये सेम होनी चाहिए बस। तो 1024 का स्क्वायर रूट क्या निकल गया 32। तो ये क्या था बच्चों हमारा डिवीजन मेथड। अब हमें किसी भी नंबर्स का अगर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही एक साइन लगाएंगे और फिर हमें किस बात का ध्यान रखना है कि हमने सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। और इसके लिए भी अगर तुम्हें ये क्वेश्चंस करने हैं इजिली ढंग से तो स्क्वायर रूट याद होने चाहिए, तो हम बहुत इजी ढंग से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे हमें दे रखा है 7.29 और उसको डिवीजन मेथड से क्या निकालना है स्क्वायर रूट। तो कैसे निकालेंगे, सेम वही डिवीजन मेथड वाला, पहले क्या लगाएंगे साइन 7.29। क्या करना होता है डिवीजन मेथड से, पीछे से पेयर बनाने होते हैं। हमने पेयर बनाया, किसका बन गया 29 का, और 7 क्या रहेगी हमारे पास सिंगल डिजिट। सेम करो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 भी जाता है, 3 3 जा 9। क्या 3 3 जा 9 7 के नीचे जाता है, नहीं जाता। तो किस पे जाएगा 2 2 जा 4, फिर माइनस कर देंगे, 7 में से 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। और ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा बच्चों ऊपर, और 29 को हम पेयर वाइज नीचे उतार लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 29। अब हमने क्या बनाना है 329। तो क्या करते हैं, जो जिससे हमने पहले डिवाइड किया उन दोनों की आपस में क्या कर देते हैं प्लस, यानी 2 और 2 कितने हो गए बच्चों 4। अब हमने 4 की टेबल से देखना है, 41 को 1 से करेंगे 41 आ जाएगा, 42 को 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। फिर 43 को 3 से करो, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये भी जा रहा है। आगे देखो 44 को किससे कर देंगे 4 से, 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 और 1 कितना आ जाएगा बच्चों 17, 176 भी जाता है। फिर किससे करके देखेंगे 5 से, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 20 और 2 कितना हो जाएगा 22, ये भी जा रहा है। अब किस पे देखेंगे 6 पे, 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 में 3 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 276। फिर कितने से करेंगे 7 से, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 में हम 4 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 32। बच्चों ये तो देखो मैंने तुम्हें हर एक पॉइंट से करके दिखाया, इसको इजिली करने के लिए एक पॉइंट भी होता है। देखो इसकी यूनिट डिजिट देखो, ये कितनी है 9, 9 किस पे आएगा, एक तो 3 3 जा 9 होता है, एक 7 7 जा 49 होता है। हमने 3 से करके देख लिया, बहुत छोटी डिजिट आ रही है तो हम डायरेक्ट किससे करेंगे 47 को 7 से। ये तो तुम्हें समझाना था इसलिए मैंने इजिली सारे स्टेप करके दिखाए, लेकिन जब तुम करने लगोगे बड़े बड़े क्वेश्चंस भी होंगे तो तुमने यूनिट डिजिट को देखना है। यूनिट डिजिट किसके नीचे से जा सकती है, जैसे 3 3 जा 9 या 7 7 जा 49, तो तुम 3 और 7 से ही करके देखना, इतना लेंथी मत करके देखना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों 7 और यहाँ भी क्या आ जाएगा 7। तो स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे 7.29, कितना स्क्वायर रूट आ गया इसका 2.7। तो क्लियर है बच्चों आपको ये डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन दे दिया है, इसको स्टेटमेंट को पढ़ो और फिर बताओ कि इसमें कैसे करेंगे। जैसे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, क्या निकालो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर, ऐसा सबसे छोटा नंबर निकालो बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई, जिसको मल्टीप्लाई करने पर सो एज टू गेट, जो नंबर हमें मिलता है वो क्या होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए वो। तो हमें नंबर क्या दिया हुआ है हमें 1622 20। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने इसके लिए कौन सा मेथड लगाया प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड से इसको सॉल्व करो, 2 8 जा कितना आ गया बच्चों 16, 2 1 जा 2 और 0 एज इट इज। नेक्स्ट देखो 2 4 जा 8, 1 नहीं जाता क्या लगा देंगे 0, 2 5 जा कितना आ गया 10। अब पीछे 5 आ गया तो हम इसको
3 से या 5 से सॉल्व करके देखेंगे। पहले 3 से करके देखो। 3 1 जा 3, 4 में से 3 करते हैं 1, 10 बन गया, 3 3 जा 9 जाता है ना, तो पहले 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 50। फिर नेक्स्ट भी 3 से करेंगे। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। फिर नेक्स्ट भी 3 से जा रहा है। 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। नेक्स्ट भी 3 से जा रहा है। 3 5 जा 15 और नेक्स्ट तो 5 ही आ गया। 5 तो प्राइम नंबर होता है, यानी 5 1 जा 5। क्या निकल गया इसके पीएफ? पीएफ ऑफ 1620 क्या निकले हैं? 2 × 2 और 3 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई है? 1 2 3 4। 3 की कितनी बार मल्टीप्लाई आ जाएगी? 4 टाइम्स। और फिर क्या है? 5 और फिर क्या है? 1। अब देखो हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करना होता है? पेयर बनाना होता है। पेयर बनाएंगे। 2 और 2 का कितना आ जाएगा? 2। इस 3 और 3 का कितना आ जाएगा? 3। और इस 3 और 3 का कितना आ जाएगा? 3। लेकिन हमारे पास 5 तो है ही नहीं, सेकेंड 5 तो है ही नहीं, तो ये हमारा क्या होएगा? स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम कैसे निकालेंगे? इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया? 5। और फिर हमने उसकी क्या करनी है? मल्टीप्लाई। किसके साथ? जो हमें नंबर दिया हुआ है। नंबर कितना दिया हुआ है? 1620। और इसकी किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे? 5 के साथ। करो 5 0 0, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 30 और 1 कितना आ जाएगा? 31। 5 और 5 1 जा 5, 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। अब हम 80 100 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्लियर है ये चीज? तो बच्चों आशा करती हूँ आज का टॉपिक स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर रूट दोनों मेथड से, प्राइम फैक्टर मेथड से भी और डिवीजन मेथड से भी आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट चैप्टर के साथ। गुड बाय।